नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। ज्ञान की ओर पहला कदम सीख होती है। इसी सुविचार के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं। पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे आज। इसको हिंदी में कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। इसके हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस हिंदी में इसको कहते हैं नकारात्मक वाक्य। हिंदी में इसको कहते हैं नकारात्मक वाक्य। इसकी हम पहचान परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा कि हम वाक्य को कैसे पहचानेंगे, है ना। परिभाषा को हम इंग्लिश में कहते हैं डेफिनेशन। तो इसकी पहचान देख लेते हैं। जिन वाक्यों में नहीं शब्द आते हैं, कर्ता कर्म मुख्य क्रिया अन्य शब्द के साथ नहीं शब्द भी जुड़ा हो। नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये हमारी पहचान हो गई कि जिन वाक्यों में नहीं शब्द आते, कर्ता कर्म मुख्य क्रिया अन्य शब्द के साथ नहीं शब्द भी जुड़ा हो, नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन पहचान हो गई। अब हम इसके नियम देख लेते हैं। नियम को इंग्लिश में हम कहते हैं रूल। इसका पहला नियम है एक वचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। इस सेंटेंस में मतलब इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब है, तो एक वचन के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। दूसरा है बहुवचन कर्ता के
साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। ये हमारा सेकेंड नियम है। थर्ड नंबर है मुख्य क्रिया में ING लगाएंगे। ये हमारा थर्ड नियम हो गया। फोर्थ नियम है कि कर्ता आई को एक वचन लिखेंगे। ठीक, ये हमारा फोर्थ नंबर का नियम है। हर सेंटेंस में, हर टेंस में हम आई को बहुवचन लिखते थे, लेकिन इस वाले टेंस में हम आई को एक वचन में लिखेंगे। अब एक वचन में लिखेंगे तो उसमें हम वाज, हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी एक वचन की, वाज का प्रयोग करेंगे। ठीक, ये हमारे नियम हो गए। अब हम सूत्र देख लेते हैं, हम वाक्य को कैसे बनाएंगे। सूत्र या मेथड, इसको फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में हम कहते हैं कर्ता। उसके बाद लिखनी है हमें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में हम कहेंगे सहायक क्रिया। उसके बाद लिखना हमें नोट। उसके बाद लिखना मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया में ING लगाएंगे। उसके बाद लिखना हमें ऑब्जेक्ट यानी कर्म। उसके बाद अदर वर्ड, अन्य शब्द, डॉट। ये हमारा फॉर्मूला मेथड हो गया। अब हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण से सेंटेंस अच्छे से समझ में आ जाते हैं कि कब कैसे क्या प्रयोग करना है। उदाहरण को इंग्लिश में कहते हैं एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, वह तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। पहले हमें लिखना है कर्ता यानी सब्जेक्ट। कर्ता है हमारा वह को हम लिखेंगे ही। उसके बाद लिखनी हेल्पिंग वर्ब, एक वचन के साथ आएगा वाज। फिर लिखना हमें नोट। उसके बाद मुख्य क्रिया है पढ़ाना, TEACH, और मुख्य क्रिया में ING तो होगा टीचिंग। तुम्हें अंग्रेजी, यू इंग्लिश। ही वॉज नॉट टीचिंग यू इंग्लिश। ठीक, ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया। अगला सेंटेंस है हमारा, बच्चे तालाब में नहीं
नहा रहे थे। इसको ट्रांसलेट करेंगे। पहले लिखना हमें करता, तो लिखना है बच्चे, बच्चों को लिखेंगे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। अब बहुत सारे बच्चे हैं तो चिल्ड्रंस, ठीक। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, बहुत सारे बच्चे हैं तो आएगा वेयर। एक बच्चा होता तो बाज लिखते, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं तो बेयर। नोट, मुख्य क्रिया है नहाना तो होगा वाथ। मुख्य क्रिया में ING तो होगा वाथिंग। इन द पॉन्ड, पॉन्ड मीन्स होगा तालाब। चिल्ड्रंस वेयर नॉट वाथिंग इन द पॉन्ड, बच्चे तालाब में नहीं नहा रहे थे। थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है, कल नहीं, वह कल नहीं आ रही थी, ठीक। इसको ट्रांसलेट करेंगे। पहले लिखना है करता, तो लिखेंगे ही। हेल्पिंग वर्ब आएगी वाच, नॉट, आना होगा कम, लेकिन मुख्य क्रिया में ING तो होगा कमिंग। अब अगर इसमें होता कि आ रही है तो होगा आने वाला कल, आने वाले कल को हम लिखेंगे टुमारो, लेकिन इसमें लिखा आ रही थी जो बीत गया है, तो बीते हुए कल को हम लिखेंगे एस्टरडे। एस्टरडे। ही वॉज नॉट कमिंग एस्टरडे। ये हमारे ट्रांसलेशन हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। वीडियो कैसी लगती है कमेंट में बताइएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।